बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विल डिस्कस लेक्चर 20। लेक्चर 20 में इसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 9, जो कि है आपके पास कंट्रोल ऑफ जनरेशन के बारे में। देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो डिस्पैचिंग और कमिटमेंट पढ़ा है कि किस तरह से आप यूनिट्स को कमिट करेंगे और फिर उनकी आपने डिस्पैचिंग कैसे करनी है। उसके डिफरेंट मेथड्स कमिटमेंट के भी पढ़े और डिस्पैचिंग के भी पढ़े हैं। अब आपने देखना है कि इनकी कंट्रोल को आपने किस तरह से करना है, क्योंकि डिस्पैचिंग और कमिटमेंट ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपके पास सेविंग सिस्टम में लेके आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन जब तक अगर आपके पास चीज़ें कंट्रोल में नहीं होंगी, जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो फिर कमिटमेंट और डिस्पैचमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो भी आपने काम करना है, ठीक है, आप चाहे डिस्पैचिंग करें या कमिटमेंट करें, तो आपका सिस्टम जो है वो आपके पास इक्विलिब्रियम में हो, स्टेबल स्टेट में हो। ऐसा ना हो कि सिस्टम आपका जो है आउट ऑफ बाउंड चला जाए, ठीक है। तो इसलिए उसको सिंक्रोनाइज और उसको कंट्रोल मोड में ऑपरेट कराना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए ऑप्टिमाइजेशन के साथ या ऑप्टिमाइज डिस्पैचिंग के साथ जो है, अगर आपके पास कंट्रोल नहीं होगा देन इट विल बी यूजलेस। सो सबसे पहले आपके पास जो कंट्रोल ऑफ जनरेटर यूनिट्स का प्रॉब्लम आया था, वो अर्ली पास सिस्टम में आपके पास सबसे पहले जनरेटर यूनिट्स का कंट्रोल आया था। किस तरह से आप जनरेटर यूनिट्स को जो है वो कंट्रोल कर सकते हो, उसके लिए डिफरेंट मेथड्स जो है वो डेवलप किए थे। और स्पेशली जब आपके पास सिस्टम इंटरकनेक्टेड सिस्टम आपके पास आ गया, तो फिर आपने उसकी कंट्रोल किस तरह से करनी है। सो ये आपके पास एक मेजर टास्क था। सबसे पहले हम थोड़ा सा जनरेटर को देखेंगे। यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हो कि मेरे पास टरबाइन है, जनरेटर है, एक सिंपल सा लेआउट बताया गया है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी है, टरबाइन स्टीम से इसको मिल रही है, जो कि टरबाइन को मूव करा रहा है, और फिर आगे जनरेटर जो है वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके आपके पास आगे जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी है, या ये आगे लोड के साथ कनेक्टेड है। तो ये आपका जो है बेसिक सा आपके पास इसकी डायग्राम है। यहाँ पे लिखा भी है, जनरेटर ड्रिवन बाय स्टीम टरबाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लार्ज रोटेटिंग मास विद टू ऑपोजिट टॉर्क्स एक्टिंग ऑन इट। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल टॉर्क जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास हमेशा होते हैं। मैकेनिकल जो है उसको फास्ट करता है आपके सिस्टम को, और इलेक्ट्रिकल जो है उसको स्लो करता है, ठीक है। तो मैकेनिकल टॉर्क एक्ट्स टू इंक्रीज रोटेशन स्पीड, वेज इलेक्ट्रिकल टॉर्क एक्ट्स टू स्लो इट डाउन, ठीक है। वो उसको स्लो करता है और उसको फास्ट करता है। सो इक्विलिब्रियम में क्या होगा आपके पास कि टॉर्क मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल आपके पास इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए। जब आपके पास ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, तो फिर आपके पास रोटेशन स्पीड ओमेगा जो है ये कांस्टेंट होगा। अगर आपके पास लोड इंक्रीज होता है, तो ये आपके टॉर्क इलेक्ट्रिकल को इंक्रीज कर देता है और टॉर्क मैकेनिकल को डिक्रीज कर लेते हैं। आपके पास ओवरऑल सिस्टम जो है ये स्लो डाउन हो जाता है। सो इस तरह से ही क्या करता है कि आपके सिस्टम को डैमेज करता है। तो आपने क्या करना होगा इसको बैलेंस करने के लिए कि टॉर्क मैकेनिकल आपको टॉर्क इलेक्ट्रिकल की इक्वल हो, या तो आपने पीछे से मैकेनिकल अपने इनपुट को इंक्रीज करनी होगी, ठीक है, ताकि आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो रिस्टोर हो जाए और दोबारा आपके पास जो है टॉर्क इलेक्ट्रिकल और टॉर्क मैकेनिकल इक्वल होके आपकी स्पीड को कांस्टेंट कर ले। क्योंकि स्पीड ओमेगा जो है ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, तो इसको आपने जो है सेम रखनी है सिंक्रोनाइजेशन के लिए, एज आपके पास जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगा। सो ये आपका मेजर टास्क है कि आपने सिस्टम को जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में या स्टेबल मोड में आपने इसको ऑपरेट कराना है, और अपनी फ्रीक्वेंसी को आपने जो है कांस्टेंट उसको रखना है। सो ये प्रोसेस पावर सिस्टम में जाहिर सी बात है, अगर आप थोड़ा सा देखें ब्रॉडली, तो आपके पास लोड चेंज जो है ऑल टाइम आपके सिस्टम में रहता है, ठीक है ना। कभी कोई लाइट्स ऑन कर रहे, ऑफ कर रहे, कभी कोई लोड डिसकनेक्ट हो रहा है, कोई कनेक्ट हो रहा है, कोई मोटर लोड कनेक्ट हो रहा है, डिसकनेक्ट हो रहा है। सो ये स्मॉल चेंजेस पावर सिस्टम में ऑल टाइम रहती है जनरेटर के ऊपर, लेकिन उसके लिए जो है उसका अपना भी लोकल कंट्रोल मैकेनिज्म वहाँ पे लगा होता है, ठीक है, जो कि इसको मॉनिटर करते हैं स्मॉल लोड चेंजेस को, और उसी को उसको खुद ही उसको कर रहा होता है, ठीक है। तो उसको जो है आप इस करते हैं गवर्नर से आप करते हो, ठीक है। आपके पास गवर्नर मैकेनिज्म अवेलेबल होता है हर जनरेटर के साथ। गवर्नर क्या करता है, ये मॉनिटर करता है लोड इंक्रीज या डिक्रीज को, और अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट उसको की कर रहा होता है, ठीक है ना। तो विद द हेल्प ऑफ गवर्नर मैकेनिज्म जो है आप इसको लोकली कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लोड इंक्रीज या डिक्रीज या डिस्टर्बेंस जो भी सिस्टम में आ रही है, वो अगर बहुत ज़्यादा हो,
तो फिर गवर्नर अलोन जो है उसको टैकल नहीं कर सकता। उसके लिए फिर आपको एक्सटर्नल कंट्रोल की ज़रूरत होती है, जिसको आप सप्लीमेंट्री कंट्रोल कहते हैं। वो रिमोट कंट्रोल एरियाज में भी कनेक्टेड हो सकते हैं, या ये नियर बाय जनरेटर यूनिट्स पे आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। सो इनके हेल्प से जो है आप अपने सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं, सही है। लोकल के लिए आपने गवर्नर मैकेनिज्म लगा होता है जो स्मॉल चेंजेस को देख रहा होता है। अगर आपके पास ज़्यादा चेंजेस आएंगी, लार्ज डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल मैकेनिज्म लगाना पड़ता है, जिसको आप सप्लीमेंट्री कंट्रोल कहते हैं, ठीक है, या आप इसको ऑक्सिलरी कंट्रोल भी कहते हैं। सबसे पहले हम जनरेटर मॉडल को देखेंगे। थोड़ी सी उसकी जो टर्म्स हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओमेगा आपका रोटेशन स्पीड है रेडियन पर सेकंड में, अल्फ़ा आपके पास एक्सेलरेशन है, ये सिग्मा है आपके पास, या डेल्टा इसको कह ले, ये आपके पास फेज एंगल है रोटेटिंग मशीन का, टर्बाइन का आपके पास एंगल है। टॉ नेट आपका नेट एक्सीलरेटिंग टॉर्क है आपके पास, टॉ मैकेनिकल टॉर्क है, टॉ इलेक्ट्रिकल आपके पास इलेक्ट्रिकल टॉर्क है, पी नेट एक्सीलरेटिंग पावर है, पी मैकेनिकल पावर इनपुट है, पी इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट है, आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और एम को आप एंगुलर मोमेंटम है आपके पास। ये कुछ वेरिएबल्स है, ये टर्म्स है जो कि यूज़ होंगे इसकी डेरिवेशन में। हम पहले जो है हर एक के लिए मॉडल्स डिफाइन करेंगे और फिर उनका कंट्रोल मैकेनिज्म हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम जनरेटर मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं। जितनी भी स्टेडी स्टेट वैल्यूज़ है उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, और डेविएटेड वैल्यूज़ को हम डेल्टा से करेंगे। जैसे यहाँ पे शो भी किया गया है कि अगर स्टेडी स्टेट वैल्यूज़ है तो ओमेगा नॉट होगा या डेल्टा नेट ओ होगा, और डेविएटिव वैल्यूज़ को डेल्टा ओमेगा या डेल्टा टी नेट से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिक रिलेशनशिप्स आपके पास है आई एल्फा इक्वल्स टू टॉ नेट, एम इक्वल्स टू ओमेगा आई, पी नेट इक्वल्स टू ओमेगा टॉ नेट, ठीक है। और इसको फर्दर आप इक्वेट कर सकते हो ओमेगा आई अल्फा इक्वल्स टू एम अल्फा। ये आपके पास कुछ बेसिक रिलेशंस है जो कि थ्रू आउट आपके पास इसमें यूज़ होंगे। हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एक सिंगल रोटेटिंग मशीन है। सिंगल रोटेटिंग मशीन को हम ले रहे हैं, मल्टीपल के साथ हम उसको नहीं देख रहे। तो हमारे पास लेट्स सपोज हम कहते हैं कि उसकी इनिशियल स्पीड आपके पास ओमेगा नॉट है और फेज एंगल उसका सिग्मा नॉट है। जब भी आपके पास इस सिस्टम में कोई भी डिस्टर्बेंस आई, चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैकेनिकल हो, तो आपका मशीन जो है उसमें आपके पास या तो एक्सीलरेट करेगा या डी एक्सीलरेट करेगा, और आपके पास मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल टॉर्क जो है इसमें डिफरेंस आएगा, ठीक है ना, दे विल बी डिफरेंट। जबकि स्टेडी स्टेट में रिक्वायरमेंट ये है कि आपने टॉ मैकेनिकल टॉ इलेक्ट्रिकल को इक्वल करना है, सो दैट आपके पास स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आपके पास लेट्स सपोज कोई चेंज आया है, वी आर ब्रीफली इंटरेस्टेड इन डेविएशन ऑफ स्पीड डेल्टा ओमेगा, डेविएशन स्पीड एंगल डेल्टा ओमेगा फ्रॉम नॉमिनल। फॉर एग्जाम्पल अब हम अगर कहते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज मशीन एक्सीलरेट की है, ठीक है। एक्सीलरेट मशीन कब करेगा, जब आपके पास लोड डिक्रीज आएगा, तो ओमेगा आपके पास इक्वल होगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है ना। अगर कोई एक्सेलेरेशन या डी एक्सेलेरेशन नहीं होगा तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट की इक्वल होगा। देखिए अभी जो है मशीन ने एक्सेलरेट किया है तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा प्लस अल्फा टी के इक्वल आ गया, ठीक है। अल्फा आपका जो है एक्सेलरेशन है। यहाँ से जब हम चेंज इन एंगल फाइंड करेंगे डेल्टा सिग्मा, हम इसको फाइंड करेंगे। इट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी माइनस ओमेगा नॉट डी टी, ठीक है ना। ये जो डेल्टा और ओमेगा है इसको हमने इस तरह से फाइंड किया है कि ओमेगा एक्चुअली आपके पास डी डेल्टा डी सिग्मा बाई डी टी के इक्वल होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल आपका जो है ओमेगा होता है, तो हमने एंगल फाइंड करना है तो इसलिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे नीचे भी इस एक को रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो डेल्टा ओमेगा जो है डी बाई डी टी डेल्टा सिग्मा की इक्वल है। तो अगर मैंने डेल्टा सिग्मा निकालना है तो मैं इस टर्म को जो है इंटीग्रेट कर लूँ, तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया गया है। यहाँ पे हमारे पास अल्फा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी है, उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। ये आपके पास मशीन एब्सोल्यूट फेस एंगल बन गया, माइनस इंटीग्रल ओमेगा नॉट डेल्टा टी। ये आपके पास यूँ समझ लीजिए इनिशियल ओमेगा है, या आपके पास ये रेफरेंस एक्सेस है, ठीक है ना। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं वी गेट दिस रिलेशन ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट टी। ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा हाफ अल्फा टी स्क्वायर।
डेल्टा ओमेगा आपके पास जो है वो ये जो अल्फा टी की इक्वल है, यहाँ से आप देख सकते हो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी है, तो ये अल्फा टी जो है ये एक्चुअली डेल्टा ओमेगा को चेंज इन ओमेगा को शो कर रहा है। तो यहाँ पे इसलिए हमने लिखा है डेल्टा ओमेगा इक्वल टू अल्फा टी, जो कि फर्दर आपके पास डी बाई टी टी डेल्टा सिग्मा की इक्वल है। ठीक है, ये इसकी बेसिक रिलेशन है कि आपके पास ओमेगा जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल की इक्वल होता है। सो हम स्मॉल चेंज इन ओमेगा ले रहे तो इससे यहाँ पे चेंज इन एंगल आपके पास आया है। सो आपके पास टी नेट किसकी इक्वल होगा, आई अल्फा इक्वल्स टू आई अल्फा की आपने वैल्यू पुट कर ली, डी बाई टी टी डेल्टा ओमेगा, और अगर आपने इसको इन टर्म्स ऑफ एंगल लिखना है तो ये होगा आई डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर डेल्टा सिग्मा की इक्वल आ गया। इसी तरह अगर आप पावर्स के रिलेशन देखेंगे तो पी नेट आपके पास इक्वल होता है पी मैकेनिकल माइनस पी इलेक्ट्रिकल। ठीक है ना, स्टेडी स्टेट में पी मैकेनिकल माइनस पी इलेक्ट्रिकल शुड बी ज़ीरो, लेकिन ज़ाहिर है अगर ज़ीरो नहीं होता तो हमने इसको पी नेट की इक्वल पुट कर दिया। इसी तरह पी नेट को हम यूँ भी लिख सकते हैं पी नेट ओ प्लस डेल्टा पी नेट। ठीक है, अगर चेंज आएगी तो फिर आपके पास ये स्टेट वैल्यू है, ये चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो पी नेट ओ आपके पास क्या है, पी मैकेनिकल ओ माइनस पी इलेक्ट्रिकल ओ, और डेल्टा पी नेट आपके पास डेल्टा पी मैकेनिकल माइनस डेल्टा पी इलेक्ट्रिकल की इक्वल है। सो अगर आप ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन 9.9 में पुट करेंगे वी विल गेट दिस इक्वेशन, जो कि है पी मैकेनिकल ओ माइनस पी इलेक्ट्रिकल ओ प्लस डेल्टा पी मैकेनिकल माइनस डेल्टा पी इलेक्ट्रिकल। सो वी गेट दिस इक्वेशन 9.10। इसी तरह अगर इसको टॉर्क के लिहाज से देखेंगे, ये तो पावर के लिहाज से आपने इसको देखा है 9.10, तो टॉर्क के लिहाज से भी सेम इक्वेशन आपके पास बनेगी टी मैकेनिकल ओ माइनस टी इलेक्ट्रिकल ओ प्लस डेल्टा टी मैकेनिकल माइनस डेल्टा टी इलेक्ट्रिकल। तो ये आपके पास इक्वेशन 9.11 बन गया है। अगर आप इक्वेशन 9.3 जो प्रीवियस हमने डिफाइन की थी विच वॉज इक्वल टू दिस पी नेट इक्वल टू पी नेट ओ प्लस डेल्टा पी नेट, अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ ओमेगा लिखे तो ये बनेगा ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा टी नेट ओ प्लस डेल्टा टी नेट। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक इक्वेशंस है। आप अगर ये वैल्यूज 9, 10 और 11 में सब्स्टिट्यूट करेंगे सो विल गेट दिस थिंग पी मैकेनिकल ओ माइनस पी इलेक्ट्रिकल ओ प्लस डेल्टा पी मैकेनिकल माइनस डेल्टा पी इलेक्ट्रिकल इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा टी मैकेनिकल ओ माइनस टी इलेक्ट्रिकल ओ प्लस डेल्टा टी मैकेनिकल माइनस डेल्टा टी इलेक्ट्रिकल। ठीक है, सो ये आपके पास इक्वेशन 9.13 बन गई। स्टेडी स्टेट क्वांटिटीज़ हमें पता है कि स्टेडी स्टेट में जो है पी मैकेनिकल ओ जो है वो पी इलेक्ट्रिकल ओ की इक्वल है और टो मैकेनिकल ओ जो है वो टो इलेक्ट्रिकल ओ की इक्वल है। तो आप क्या करें कि ये वाली टर्म्स जो है आपके पास ये ज़ीरो हो जाएंगी, इसी तरह ये वाली टर्म भी आपके पास ज़ीरो हो जाएगी। दूसरी सिंप्लीफिकेशन हम ये कर रहे हैं, जब इनकी मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं डेल्टा ओमेगा की हम डेल्टा टी मैकेनिकल के साथ या डेल्टा टी इलेक्ट्रिकल की डेल्टा ओमेगा के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्योंकि ये डेरिवेटिव क्वांटिटीज है, डेरिवेटिव क्वांटिटीज आपके पास स्मॉल वैल्यूज़ है और ये भी स्मॉल है ये भी स्मॉल है, जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट स्मॉलर वैल्यू। तो सिंप्लिसिटी के लिए हमने एक सिंपल मॉडल जनरेटर का बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इनके प्रोडक्ट को भी निगलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है आपके पास ये प्रोडक्ट जो है इनको भी हमने निगलेक्ट कर दिए। निगलेक्ट करने के बाद और ये वाली वैल्यू सपोर्ट करने के बाद आपके पास इक्वेशन 9.13 जो है वो मॉडिफाई होके 9.14 में कन्वर्ट हो जाती है, विच इज सिंपल इक्वेशन डेल्टा पी मैकेनिकल माइनस डेल्टा पी इलेक्ट्रिकल इक्वल्स टू ओमेगा नॉट डेल्टा टी मैकेनिकल माइनस डेल्टा टी इलेक्ट्रिकल। इसको आगे शो भी किया गया है। ठीक है, इसी तरीके से ये तो आप इसको यूँ भी कर सकते हो डेल्टा टी मैकेनिकल ओ माइनस डेल्टा टी इलेक्ट्रिकल ओ प्लस डेल्टा टी मैकेनिकल माइनस डेल्टा टी इलेक्ट्रिकल इक्वल्स टू आई डी बाई डी टी डेल्टा ओमेगा। ठीक है, तो ये इसको अगर आप फर्दर यहाँ पे देखें तो अगेन आपके पास स्टेट वैल्यूज जो है वो सेम होंगी, डेल्टा मैकेनिकल ओ इक्वल्स डेल्टा इलेक्ट्रिकल ओ। सो वी विल लेफ्ट विद दिस इक्वेशन डेल्टा पी मैकेनिकल माइनस डेल्टा पी इलेक्ट्रिकल जो कि इक्वल होगा ओमेगा नॉट आई डी बाई डी टी डेल्टा ओमेगा। ओमेगा नॉट आई आपके पास एम की इक्वल है, इसको आपने एम से रिप्लेस कर लिया है एम डी बाई डी टी डेल्टा ओमेगा। सो इस इक्वेशन की अगर आप लेप्लास लेंगे तो वी विल गेट डेल्टा पी मैकेनिकल माइनस डेल्टा पी इलेक्ट्रिकल इक्वल्स टू एम एस डेल्टा ओमेगा। ये डेरिवेटिव है डी बाई डी टी, इसका लेप्लास जो है वो एस आएगा। सो वी गेट दिस इक्वेशन 9.17। इसी को ब्लॉक डायग्राम 9.3 में शो किया गया है। ये आपका पास बेसिक जनरेटर मॉडल है आपके पास।
डेल्टा पी मैकेनिकल माइनस डेल्टा पी इलेक्ट्रिकल जो है वो रिलेट हो रहा है 1/ms एंड दिस विल गिव यू डेल्टा ओमेगा। सिंपल सी ये इक्वेशन 9.17 को इस ब्लॉक डायग्राम में कन्वर्ट किया गया है। बहुत आसान है, आपने कंट्रोल में भी इस तरह के ब्लॉक डायग्राम्स देखे होते हैं कि आप फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन है तो इससे आपने ब्लॉक डायग्राम कैसी बनानी है। ठीक है, क्योंकि हम इंटरेस्टेड है चेंज इन ओमेगा, हमारे पास आउटपुट जो है वो चेंज इन ओमेगा की फॉर्म में आना चाहिए, तो इसलिए ms जो है यहाँ पे डिवाइड हो गया। सो इस ब्लॉक डायग्राम में अंदर 1/ms आ गया एंड वी गेट दिस डेल्टा ओमेगा। ऑब्जेक्टिव यही है कि सिस्टम को स्टेडी स्टेट मोड में रन करने के लिए आपने इस डेल्टा ओमेगा को 0 करना है। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये डेल्टा ओमेगा 0 हो गया आपका सिस्टम जो है वो स्टेबल हो गया। उस टाइम पे आपके पास डेल्टा मैकेनिकल और डेल्टा इलेक्ट्रिकल जो है वो 0 हो जाते हैं। सो दिस इज योर एंड ऑफ चैप्टर लेक्चर नंबर लेक्चर 20। ठीक है, इसका एंड है आपके पास। हमने सिंपल जनरेटर मॉडल को देखा है और सिम्प्लिफिकेशन की है, जो उसके चीज़ें हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते थे या जिनको हम निगलेक्ट कर सकते थे उनको निगलेक्ट करके एक सिंपल मॉडल हमने यहाँ से डिराइव किया है।